अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। रमज़ान में इतनी हेक्टिक रूटीन थी कि मैं कोई वीडियो बना ही नहीं सकी। एक्चुअली रोज़ा होता था और साथ में फिर मार्केट का विज़िट होता था और साथ में क्या कहना चाहिए, लेबर को प्रॉपर मैनेज करना, क्योंकि लोगों के ईद के ड्रेसेस होते हैं। सो बहुत सारे लोगों के वेडिंग्स के ड्रेसेस थे, तो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना। ओवरसीज़ के बहुत सारे कोरियर्स थे, यहाँ पाकिस्तान में लोकल बहुत सारे लोगों के जो है वो कोरियर्स थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन थी कि कोई चीज़ मिसप्लेस ना हो जाए। मुख्तलिफ डिज़ाइनर्स के सूट जो हैं वो हमने स्टिच किए हैं, जिसमें मारिया भी है, सना सफ़ीनाज, फ़रा तालिब और सोबिया नज़ीर, और मतलब मुख्तलिफ डिज़ाइनर्स हैं। कुछ ऐसे डिज़ाइनर्स हैं जिनका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, उनके भी हमने ड्रेसेस स्टिच किए हैं। कुछ की हमने वीडियोस बनाकर सेव कर ली हैं, जो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी। बाकी और भी बहुत सारे ड्रेसेस हमारे पास स्टिचिंग के लिए आए हुए हैं, क्योंकि जो बड़ी ईद आ रही है, जो बकरा ईद आ रही है, उसकी बुकिंग ऑलरेडी हमारे पास हो चुकी है और उनके जो ड्रेसेस हैं वो हमारे पास स्टेप बाय स्टेप आते जाएंगे और आप लोगों के साथ ज़रूर इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं शेयर करूंगी और वीडियोस को साथ साथ मेंटेन करूंगी। एक्चुअली ये हुआ कि कुछ देर पहले हमने अपनी टीम में कुछ चेंजिंग्स की हैं, कुछ नए लोगों को अपॉइंट किया है, कुछ लोगों को मतलब जो है वो रिप्लेस किया है। सो इस वजह से जिम्मेदारियां ज़रा हमारे ऊपर ज़्यादा थी कि सारे के सारे वर्क को, जो चीज़ें, जो ड्रेसेस वगैरह जो रेडी होके आ रहे हैं उनको चेक करना, उनकी मेजरमेंट्स चेक करना, और जो हम डिज़ाइन सेलेक्ट कर रहे हैं उनकी चीज़ों को पूरा करना, और वो सारी चीज़ें चेक एंड बैलेंस मांगती थी। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस किए, बहुत ज़्यादा याद किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। प्यार मोहब्बत के लिए बहुत शुक्रिया, बनती रहती हैं, उनका तो कोई इशू नहीं होता। सो मैंने जो अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे, मुख्तलिफ डिज़ाइनर्स के जो हमने सूट रेडी किए थे, वो मैंने संभाल लिए हैं। आप लोगों के साथ अब शेयर करूँगी किस तरह से हमने उनको रेडी किया, कैसे बनाया, मैंने अपने बच्चों के ड्रेसेस क्या बनाए और मैंने अपने लिए ईद पे क्या ड्रेस बनाया। ये सारी चीज़ें वीडियोस में आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो और मैं दिखाती हूँ। आज आपको मारिया भी के ड्रेसेस दिखाऊंगी जो इतने हसीन रेडी हुए, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि मैं रमज़ान में आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। लेकिन इसलिए नहीं शेयर कर सकी क्योंकि जो कस्टमर्स हैं हमारे लिए, वो उनको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उनकी जो कमिटमेंट्स हैं, जो उनकी टाइमिंग्स हैं, वो उनको जो है वो हम डिस्टर्ब ना करें, ऑन टाइम उनको ड्रेसेस जो है वो डिलीवर करें। स्टार्ट करते हैं जी वीडियो और दिखाती हूँ आपको डिज़ाइंस के हमने कैसे ड्रेसेस स्टिच किए हैं। सबसे पहले आपको वर्कशॉप दिखाती हूँ। अभी तक सब क्लोज है क्योंकि सेकंड मई से इंशाल्लाह ताला स्टार्ट होगा। यकम मई क्योंकि लेबर की छुट्टी होती है, तो इस वजह से फिर सेकंड मई से प्रॉपरली जो है वो रेगुलर सारी जो वर्किंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। जिन लोगों के ईद के फ़ौरन बाद के पार्सल्स और कोरियर्स हमने रेडी करने हैं, उनके कोरियर्स और जो पार्सल्स हैं वो हमें रिसीव होना शुरू हो गए हैं। ड्रेसेस जो हैं वो मैंने कुछ आज लाइन अप किए हैं, कुछ इंशाल्लाह कल लाइन अप करूँगी। साहिवाल का एक विज़िट है वो करना है, देन उसके बाद जो है फिर रूटीन रेगुलर हो जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो और आपको दिखाती हूँ जी मारिया बी के ड्रेसेस। सबसे पहले जो ड्रेस है मेरे पास मारिया बी का बहुत ही आर्टिकल रहा है, ये ग्रे कलर का ड्रेस है। ऑर्गेन्जा इसका स्टफ है, एम्ब्रॉयडर्ड है, सामने इसके साथ नेक पे एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस थे इसके, ये देखें, ये जो एम्ब्रॉयडर्ड पैच है ये ड्रेस के साथ आया था, तो ड्रेस के ऊपर रख के एप्लिक करवाया है। अच्छा, इसके ऊपर ये वाला जो पोर्शन आ रहा है ना, ये सामने ऊपर प्लेन आ रहा था, तो हमने यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी करके साइड से जो फैब्रिक उतरा है उसको ऊपर नेक के साथ जो है वो एप्लिक करवा दिया है, क्योंकि हमने लेंथ लॉन्ग रखी है, ऊपर प्लेन ऑर्गेन्जा बुरा लग रहा था, सो इस वजह से हमने ऊपर इसको जो है वो फिक्स करवाया है। पैनल में इसके जो है वो लेस अटैच की है, जो लेस है उसको डाई करवाया, व्हाइट में लेके उसको डाई करवा के पैनल में जो है वो फिक्स कर दिया है। बाकी इसके पैचेस ड्रेस के साथ आए थे, जिनको हमने साथ में रख के एप्लिक करवाया है, और कट वर्क का जो है वो एक टच दिया है। ये देखें, ये सारा का सारा जो है वो कट वर्क आ रहा है। देन उसके बाद इसमें पर्ल्स जो है उनको अटैच करवाया है। ये देखिए, इस तरह से जो पर्ल्स है ना, इनको व्हाइट लेके डाई करवाया है ड्रेस के कलर में सेम, क्योंकि अगर हम इसमें पिंक कलर यूज़ करते वो इजीली अवेलेबल था मार्केट में, वो अच्छा नहीं लग रहा था। सो ड्रेस के साथ का सेम जो टोन आ रहा है ना, उसको व्हाइट लेके डाई करवा लिया है। और इस तरह से देखिए कॉर्नर सारे एप्लिक करवाए हैं कट वर्क। ये देखें, लेंथ शर्ट की जो है वो हमने थोड़ी-सी लॉन्ग रखी है, जो लॉन्ग लेंथ आ रही है ना उस तरह से शर्ट की लेंथ रखी, क्योंकि गरारा नहीं बनाया, साथ में ट्राउज़र है। तो इसका जो कट वर्क यहाँ तक आ रहा है उसको फुल ऊपर स्लिट तक कट वर्क करवा दिया है। ये देखिए, यहाँ ऊपर जहाँ तक एम्ब्रॉयडरी आ रही है वहाँ तक तो कट वर्क आ ही रहा है, जो साथ उसका हुआ हुआ था, और बाकी ऊपर भी छोटा-छोटा कट वर्क स्लिट तक बना दिया और उसमें सारे में पर्ल्स अटैच कर दिए हैं। ऑल ओवर लुक दिखाऊँगी, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया होगा कि किस तरह से इसकी जो है वो लुक आ रही है। ये देखिए। बैक साइड दिखाऊँगी आपको, ये देखें जी, ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड में हमने पैनल के अंदर जो है वो लेस को फिक्स किया है। इसी तरह ऊपर जो है बैक साइड की लेंथ को लॉन्ग करने के लिए जॉइंट यहाँ पे लगाया है, तो उसमें हमने क्या किया है, मुख्तलिफ जो है वो पीसेस को कट करके साथ पेस्ट किया है। किस तरह से पेस्ट किया है ये भी मैं आपको अभी ये ड्रेस की वीडियो दिखा लूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपने कैसे इसको पेस्ट करना है।
पैनल में उसी तरह से लेस है, उसको डाई करवा के सेम टोन में साथ में फिक्स किया हुआ है, ये देखिए इस तरह से। ड्रेस के फ्रंट में और जो है इसके जो स्लीव्स हैं उनमें कटवर्क है, बैक साइड पे सिंपल फैशन पट्टी है, इसी तरह बैक साइड के जो स्लिट्स हैं उनमें भी सिंपल फैशन पट्टी आ रही है, ये देखिए इस तरह। जो फैशन पट्टी के लिए फैब्रिक यूज़ किया है वो यूज़ किया है शमोज सिल्क, और जो फैशन पट्टी है वो भी हमने डाई करवा के अटैच की है ताकि उसका जो कलर है वो सेम टोन में आए। अच्छा, स्लीव्स इसके बड़े ज़बरदस्त बनाए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसके स्लीव्स हैं। स्लीव्स में सामने कटवर्क करके ऊपर सारे के सारे जो है वो इसमें हमने यूज़ किए हैं पर्ल्स। ये देखिए जब आपने पहना हुआ होगा तो इस तरह से कुछ लुक आएगी स्लीव्स की। स्लीव्स की हमने लेंथ भी लॉन्ग रखनी थी और ऊपर से चुनट वाला बाजू भी बनाना था, तो हमारे पास इतना इनफ फैब्रिक नहीं था कि चुनट वाला बाजू भी बन जाए और जो है वो साथ में लेंथ भी फुल आए। तो हमने ये जो चुनट वाला पोर्शन है ना, इसको सेपरेट बनाया है। चुनट का पोर्शन सेपरेट ऑर्गेन्जा पे बना के देन उसको पर्ल्स के साथ इसमें जो है वो फिक्स किया है, ये देखें। जो चुनट वाला पोर्शन है ना, ये इसका सेपरेट बना हुआ है, सेपरेट बना के उसको पर्ल्स के साथ इसमें जो है वो फिक्स किया हुआ है। आपको बाजू सीधा करके दिखाती हूँ ताकि आपको सही से आइडिया हो। ये देखिए, ये जो चुनट वाला पोर्शन है ना, ये सेपरेट बनाया है और उसको पर्ल्स के साथ अटैच कर दिया है। अब आपको दिखाऊँगी जी इसका ट्राउज़र, ये इसका ट्राउज़र है, इसका प्रिंटेड ट्राउज़र है। अच्छा, ये प्योर ग्रे कलर नहीं है, ये स्काई सा ग्रे कलर है, बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन है इसका। दुपट्टा बहुत नाइस है, लूज़ ट्राउज़र है, इसके साथ लॉन्ग लेंथ हमने स्टिच की है जिसकी वजह से इसके शोल्डर के फ्रंट में भी जो है वो थोड़ा-सा जॉइंट आ रहा है और बैक में जो फ्रंट का जॉइंट है उसको भी हमने कवर कर दिया, जो बैक है उसको भी कवर किया है। ये मैं आपको ना अभी जब ये ड्रेस की वीडियो दिखा लूँगी देन आपको दिखाऊँगी कि आपने कैसे जोड़ को कवर करना है। ये जी इसका दुपट्टा है, दुपट्टे को ऑल राउंड कट वर्क करवाया है और साथ में इसके जो है वो पर्ल्स अटैच किए हुए हैं। सॉरी, ऑल राउंड कट वर्क नहीं करवाया, पल्लुओं में इसके जो है वो लेस फिक्स की है, डाई करवा के सेम टोन में लेस फिक्स किया। दुपट्टे के जो लेस है उसमें भी हमने पर्ल्स अटैच किए हैं कुछ इस तरह से, ये देखें। नीचे फैशन पट्टी जो है वो सेम कलर में रखी है। इसी तरह जो इसकी लंबाइयाँ हैं उनमें कट वर्क करवा के और उनमें भी जो है वो सारे के सारे पर्ल्स फिक्स किए हुए हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, हर कट में एक पर्ल आ रहा है, ये देखिए। ये सेम कलर में 2 ड्रेसेस हमने रेडी किए थे। इसी तरह माया भी का जो एक पिंक आर्टिकल है वो भी बहुत हिट हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी, अभी इसी वीडियो में शेयर करूँगी। वो भी बहुत हसीन लग रहा था रेडी होने के बाद। 2 ड्रेसेस वो थे और 2 ही ये वाले ग्रे कलर में ड्रेसेस थे और बहुत खूबसूरत और नाइस लग रहे थे। अब आपको दिखाऊँगी जी ऑल ओवर लुक ड्रेस की कैसी है। ये ड्रेस की जो है वो ऑल ओवर लुक है, इसमें हमने बॉन्ड नेक नहीं बनाया, राउंड नेक बनाया है। राउंड नेक की वजह से इसमें जो हो इसका एम्ब्रॉयडर्ड पैच है थोड़ा-सा नीचे रख के इसमें फिक्स करवाया है, लेकिन ऊपर जो है वो एम्ब्रॉयडरी वाला पैच साथ फिक्स करवा दिया है, ताकि लुक जो है वो अच्छी लगे। ये जी इसका दुपट्टा है, दुपट्टे में सारे कटवर्क्स आ रहे हैं, साथ में पर्ल्स फिक्स किए हुए हैं। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि पर्ल्स का कलर उतर जाता है। अगर आप गुड क्वालिटी के पर्ल लेके डाई करवाते हैं और लाइट कलर्स डाई करवाते हैं तो उनका कलर नहीं उतरता। बहुत अच्छे डाई होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं फिक्स हुए हुए। जैसे ये देखिए इसके घेरों में फिक्स हुए हुए हैं, ये देखिए इसका कॉर्नर और ये सारा का सारा जो इसमें इफ़ेक्ट आ रहा है वो पर्ल्स की वज़ह से आ रहा है। इससे जो है वो लुक बहुत अच्छी हो जाती है। तो आपको ज़ूम करके दिखाऊँगी कि किस तरह इसके जो है वो सारी की सारी डिज़ाइनिंग हमने बनाई है। ये इसकी नेक है, ये इसके स्लीव्स हैं, स्लीव्स के सामने जैसे मैंने आपको बताया पर्ल्स फिक्स किए हुए हैं और शोल्डर के ऊपर जो चुनट वाला पोर्शन है वो सेपरेट उसमें अटैच किया है पर्ल्स के साथ और दुपट्टे में भी पर्ल्स आ रहे हैं और ये जी इसकी ऑल ओवर लुक है। दामन के पर्ल्स करीब से दिखाऊँगी आपको किस तरह से फिक्स किए हैं, ये देखिए। ये सारा का सारा कटवर्क करवाया, यहाँ एम्ब्रॉयडरी तक कटवर्क तो वैसे ही आ रहा था, ये जो ऊपर आ रहा है ना स्लेट में, ये भी सारा छोटा-छोटा कटवर्क करवा के उसमें सारे पर्ल्स फिक्स करवा दिए। उससे ये हुआ है कि ड्रेस की जो लुक है वो बिल्कुल चेंज हो गई। अब आपको दिखाती हूँ कि आपने बैक साइड में जोड़ को कैसे कवर करना है। जो जोड़ है ना उसको हमने कुछ इस तरह से कवर किया है, जो इसके पीसेस बच गए थे ऑर्गेन्जा के उसको हमने शोल्डर के साथ सेंटर से कट कर लिया है। शोल्डर के साथ कट करके उसमें हमने फ्यूजिंग पेपर अटैच करके उसको ड्रेस के ऊपर फिक्स कर दिया है। फ्यूजिंग से पैचेस को कैसे अटैच करते हैं ये भी इंशाल्लाह किसी वीडियो में आपको सिखाऊंगी, इससे जॉइंट बहुत अच्छे कवर होते हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो ड्रेस है ये भी मारिया बी का आर्टिकल है, बहुत हसीन और खूबसूरत आर्टिकल रहा है, ये बहुत रनिंग में रहा है, हमने बहुत लोगों का स्टिच किया है। इसका हमने 5 शेप गला और स्लिट बनाया है और स्लिट में इसके जो है वो बटन्स लगाए हैं ताकि थोड़ी सी जो है वो लुक अच्छी हो जाए। वैसे जो इसकी मॉडल पिक थी उसमें इसमें जस्ट वी गला बना हुआ था, बटन्स वगैरह नहीं थे, लेकिन बटन्स लगने से एक आपने ड्रेस पहना हुआ होता है उसकी लुक बहुत अच्छी हो जाती है। और इसमें हमने क्या किया, इसको नियर टू मॉडल पिक की तरह इसको जो है वो हमने रेडी किया है। फ्रंट बैक दामन में इसके जो है वो कुछ इस तरह से अटैच किए हैं पर्ल्स और सीक्वेंस कुछ इस तरह से रखा है कि इसकी जो लुक है मॉडल पिक्चर की तरह हो जाए। यहाँ पर सारा का सारा ये जो है इसको हमने एप्लिक करवाया है ऑर्गेन्जा के ऊपर पिंटेक्स बना के उसको साथ में पैच करवा दिया। ये सारा ऑर्गेन्जा के पिंटेक्स हैं और उसको साथ में एम्ब्रॉयडरी के साथ एप्लिक करवा के और साथ में इसके पर्ल्स और क्रिस्टल्स जो हैं उनको हमने अटैच कर दिया है। ये देखिए इस तरह से। जो दामन आ रहा है उसमें जस्ट नीचे सिंगल सिलाई लगा के उसमें नीचे जो है वो पर्ल्स फिक्स किए हैं कुछ इस तरह से, ये देखें।
अच्छा, ऑर्गेन्जा इसमें हमने डबल रखी है, जो ऊपर वाली ऑर्गेन्जा है उसमें पेंटेक्स आ रहे हैं, जो उसके नीचे ऑर्गेन्जा आ रही है वो प्लेन आ रही है। अब आपको दिखाऊँगी जी इसके साइड स्लिट्स में जस्ट इसमें पाइपिंग की है, सेम टोन में पाइपिंग की है इसकी, कोई कलर इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि ड्रेस में कोई कलर है भी नहीं और अगर थोड़ा-सा जो लाइट डार्क जो एम्ब्रॉयडरी का कलर है, वो अगर हम इसमें यूज़ करते तो वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो हमने बेस टोन ही यूज़ किया है और जो स्टफ़ यूज़ किया है वो सिल्क यूज़ किया है इसके साथ। बैक दामन में कुछ इस तरह से पाइपिंग कर दी है, ये देखें जी ऐसे। साइड स्लिट्स जो बैक के आ रहे हैं उनमें भी ऐसे पाइपिंग की है, जो स्लीव्स हैं उनको कुछ इस तरह से बनाया है, ये देखें। स्लीव्स की जो ऑर्गेन्जा आ रही है ना उसके धागे निकाले हैं, इसी तरह इसमें हमने स्लीव्स के नीचे फुल इनर लगाया है। जो इनर है उसके भी धागे निकाल दिए हैं, उससे ये हुआ कि जो थ्रेड है वो भी थोड़ा वो नज़र आ रहा है कि थ्रेड निकला हुआ है। अगर सिंगल ऑर्गेन्जा हो तो वो इतना अच्छा नज़र नहीं आता। इसमें ये हुआ कि ऑर्गेन्जा के भी धागे निकाले हैं और नीचे जो स्टफ़ है, जो फैब्रिक हमने यूज़ किया इनर के लिए, उसके भी धागे निकाले हैं। क्योंकि जो इनर ड्रेस के साथ आया था वो लॉन का था, लेकिन जो हमने ड्रेस के साथ जो इनर यूज़ किया है वो यूज़ किया है कॉटन सिल्क। अब आपको दिखा रही हूँ ट्राउज़र, ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र इसका बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट है, कुछ डिज़ाइनिंग नहीं है ट्राउज़र के ऊपर क्योंकि दुपट्टा ऑलरेडी कट वर्क वाला है, शर्ट पे भी सारे पर्ल्स वगैरह आ रहे हैं, तो ट्राउज़र को जो है वो हमने डिसेंट लुक में रखा है। ट्राउज़र की जो बेल्ट है वो फ्रंट प्लेन और बैक इलास्टिक है। अब आपको दिखाऊँगी इसका दुपट्टा, कि दुपट्टे को किस तरह से कट वर्क करवाया है ये देखिए, सारे के सारे दुपट्टे को कट वर्क करवाया है और दुपट्टे को जो अटैच किया है, इसका जो पैच आया था उसको जो अटैच किया है दुपट्टे के साथ, उसको हमने एप्लिक के साथ अटैच नहीं किया, फैशन पट्टी के साथ अटैच किया, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, उससे ये होता है कि दुपट्टा थोड़ा-सा भारी हो जाता है और आपको कैरी करना ईज़ी होता है। ये देखें, ये फैशन पट्टी के साथ इसको जो है वो हमने फिक्स किया है दुपट्टे के साथ, ये देखिए। ये जो पैच है ये सेपरेट था, इसको एप्लिक करवाया है, एप्लिक करवा के देन दुपट्टे के साथ इसको फैशन पट्टी के साथ फिक्स किया ताकि दुपट्टे में एक फॉल रहे। अब आपको दिखाऊँगी जी ड्रेस की ऑल ओवर लुक, ये जी ड्रेस की ऑल ओवर लुक है, ये इसकी नेकलाइन है, ये इसके स्लीव्स हैं। और ये जी सारा का सारा दुपट्टा है, कटवर्क है दुपट्टे के और साथ में ये दामन है शर्ट का। पर्ल्स और जो पिंटेक्स हैं वो आपको करीब से दिखाऊँगी, ये देखें। ये जी कुछ इस तरह से इसके ऊपर सारे के सारे पिंटेक्स आ रहे हैं और साथ में इसके साथ जो है वो पर्ल्स हैंग किए हुए हैं। ये जो पर्ल्स इसमें अटैच हुए हैं, ये भी सारे के सारे डाई करवाए हैं। पर्ल अगर लाइट कलर्स में हो तो बहुत अच्छे डाई होते हैं, सेम ड्रेस की टोन में आ जाते हैं तो अच्छे लगते हैं लगे हुए सेम कलर में। पर्ल्स जब भी डाई करवाएँ किसी अच्छे डायर से डाई करवाएँ वरना इनका जो है वो कलर उतर जाता है, फिर वही बात हो जाती है कि कलर उतर जाता है। अगर आप किसी अच्छे डायर से डाई करवाते हैं तो फिर इनका जो है वो कलर्स नहीं उतरता। इसके बाद नेक्स्ट जो ड्रेस मैं आपके साथ मारिया बी का शेयर कर रही हूँ, बहुत खूबसूरत आर्टिकल है। अच्छा, इसमें सॉफ्ट नेट है, सॉफ्ट नेट के ऊपर सिल्क जो है एम्बॉस की हुई है ऊपर एम्ब्रॉयडरी टच में और साथ में ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच था, नेक और ये कुछ इस तरह से जो कर्व बना हुआ आ रहा है साथ में, ये इसी तरह से इसके ऊपर पर्ल्स वगैरह फिक्स हुए हुए थे। ऑर्गेन्जा के ऊपर पैच था जिसको हमने ड्रेस पे फिक्स करवा दिया है और इसी तरह उन्होंने प्लेन ऑर्गेन्जा साथ दी हुई थी नीचे दामन पर डिज़ाइनिंग के लिए। प्लेन ऑर्गेन्जा ड्रेस के साथ आई थी, उसको कट वर्क करवा के पर्ल्स फिक्स कर दिए हैं, नीचे 2 बॉर्डर्स हैं, उनको भी ऑर्गेन्जा के ऊपर ही एप्लिक करवाया है, ये देखें। और नीचे उसमें जो है वो पर्ल्स अटैच कर दिए हैं, जो टी पिंक कलर के जो पर्ल्स हैं, ये भी हमने डाई करवाए हैं, डाई करवा के उनको ड्रेस के साथ फिक्स किया है। व्हाइट और टी पिंक मिक्स करके अटैच किए हैं ताकि ड्रेस की जो लुक है वो व्हाइट और पिंक में आ जाए क्योंकि इसके जो पैचेज़ ड्रेस के साथ आए थे, उनके ऊपर जो पर्ल्स लगे हुए थे वो व्हाइट कलर में थे, लेकिन हमने सारे व्हाइट अटैच नहीं किए हैं, कुछ हमने पिंक अटैच कर दिए हैं, कुछ हमने जो है वो व्हाइट अटैच कर दिए। और जो कट वर्क करवाए हैं, उनको कुछ इस तरह से कट वर्क करवा दिया है ताकि शेप जो है वो प्रॉपर आए और देन उसके साथ जो हम पर्ल्स अटैच करेंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इससे एक फॉर्मल सा टच आ जाता है और ड्रेस बहुत अच्छा लगता है। जो फैशन पट्टी हमने यूज़ की है वो सेम कलर में यूज़ की है, स्लिट्स में इसके जो है वो पाइपिंग की है कुछ इस तरह से, ये देखिए पिंक कलर में। फ्रंट दामन पे कट वर्क आ रहा है, जो बैक साइड है और जो स्लिट्स हैं उनमें पाइपिंग की हुई है और पाइपिंग सेम टोन में की है। बैक साइड दिखाऊँगी, इसकी बैक बिल्कुल प्लेन है, ये देखें। बैक बिल्कुल प्लेन है। अच्छा, हार्ड वाली इसकी जो है वो नेट नहीं है, सॉफ्ट वाली नेट है और उसके साथ ऑर्गेन्जा का टच दिया हुआ है उन्होंने। और जो सिल्क है वो इसके ऊपर पैचेज़ बने हुए हैं सिल्क के नेट के ऊपर जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये बैक दामन आ गया और ये बैक वाले स्लिट्स आ गए। स्लीव्स दिखाऊँगी आपको, ये देखें जी स्लीव्स के कुछ इस तरह से हैं, नेट के स्लीव्स हैं, साथ में ऑर्गेन्जा के पैचेज़ हैं और साथ में इसके जो है वो इलास्टिक फिक्स करके और इस तरह से बेल का टच बना हुआ है, ये देखें। यहाँ इलास्टिक फिक्स की हुई है और ये जो सामने इसका पैच है उसको कट वर्क करवा दिया है और साथ में उसके साथ जो है वो पर्ल्स फिक्स कर दिए हैं, जिससे जो स्लीव्स की जो लुक है ना, वो बहुत अच्छी होगी और मॉडल पिक्चर में सेम इसी तरह से ये ड्रेस बना हुआ था जैसे हमने इसको बनाया है। और बल्कि हमने सेम मॉडल को कॉपी किया है, जिस तरह से मॉडल का बना हुआ था सेम एज़ इट इज़ बनाने की पूरी कोशिश की है। अब जी आपको दिखा रही हूँ दुपट्टा।
दुपट्टे की ऑर्गेन्जा बहुत नाइस थी, प्योर ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था। सॉफ्ट वाली ऑर्गेन्जा थी, बहुत हार्ड ऑर्गेन्जा नहीं थी। ऑल राउंड उसको हमने लेस फिक्स की है। व्हाइट लेस लेके उसको डाई करवाया है, देन उसके बाद उसको दुपट्टे के साथ फिक्स कर दिया है। ये देखिए, कट वर्क इफेक्ट में जो है वो लेस आ रही है, जिससे दुपट्टे की जो लुक है ना वो बहुत नाइस हो गई है। ये देखिए, दुपट्टे के साथ जो हमने लेस फिक्स की है, फैशन पट्टी के साथ फिक्स की है और ऑल राउंड लेस फिक्स की है। आपको दिखाती हूँ, ये लंबाइयों में लेस आ रही है और अच्छा दुपट्टे की डिज़ाइनिंग बहुत नाइस थी। ये देख रहे हैं आप, सॉफ्ट सी डिज़ाइनिंग इसके ऊपर आ रही है, बहुत अच्छी लग रही थी। अब आपको दिखाऊँगी जी इसका ट्राउज़र। इसके साथ जो ट्राउज़र था वो ऑफ व्हाइट कलर में था, कुछ इस तरह से। ये देखें, ऑफ व्हाइट ट्राउज़र है। ट्राउज़र की जो पांचा है उसके ऊपर हमने छोटी-छोटी सी लेस फिक्स कर दी, ताकि थोड़ा-सा डिज़ाइनिंग का टच आ जाए और बिल्कुल जो है वो फॉर्मल सा एक टच बन जाए ड्रेस का। क्योंकि लॉन्ग शर्ट है तो लॉन्ग शर्ट के साथ ट्राउज़र पे डिज़ाइनिंग कम हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी जो ट्राउज़र की बेल्ट है वो फ्रंट प्लेन बैक इलास्टिक है। अब आपको दिखाऊँगी जी ऑल ओवर लुक के ड्रेस ऑल ओवर लुक में कैसा लग रहा है। ये जी इसकी नेकलाइन है। सारे के सारे पल्स इसके ऊपर फिक्स हुए हैं, जो ड्रेस के साथ ही ये पैच आया था जिस पे पल्स फिक्स हुए थे। ये जी इसके स्लीव्स हैं, स्लीव्स के सामने कुछ इस तरह से इलास्टिक के साथ चुनट बनी हुई है। दुपट्टा है इसका, ये इसका ट्राउज़र है। अब आपको लेसेस करीब से दिखाऊँगी, इसका दामन दिखाऊँगी करीब से कि कैसे इसमें जो है वो पल्स फिक्स किए हुए हैं। ये देखें जी, कुछ इस तरह से इसमें पल्स फिक्स किए हुए हैं। व्हाइट और टी पिंक जो है उनको मिक्स करके जो है वो साथ में अटैच किया है। और ये जो इसके पैचेज़ हैं ये हमने ऑर्गेन्जा के साथ अटैच किए हैं। जो ऑर्गेन्जा थी वो ड्रेस के साथ आई थी। ट्राउज़र का पांचा है, ये दुपट्टे की खूबसूरत लैस है। ये देखिए, आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और ये जी ट्राउज़र का पांचा है और ये इसकी फाइनल लुक है। इसी के साथ दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा अपना, बच्चों का, बड़ों का, बुज़ुर्गों का, घर में सबका ख़्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।